ये तो दिस इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ नवंबर 23 पेपर 4 वेरिएंट 3। और ये जो सवाल है ना, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। हमने लास्ट क्लास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन खत्म कर दिया था। और मोनोपोली भी हमारा खत्म हो चुका है। इवेल्युएट द व्यू that monopolistically competitive firms will always charge lower prices and operate more efficiently than a monopoly firm. So the question is comparing two market structures. The question is comparing two market structures. एक आपका मोनोपोली और दूसरा आपका मोनोपोलिस्टिक है, सही है। एक मोनोपोली और दूसरा मोनोपोलिस्टिक है। अब क्वेश्चन की जो थीम है ना, वो अगर आप नोटिस करो तो किस चीज के ऊपर है। क्वेश्चन की जो थीम है वो किस चीज के ऊपर है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव फर्म्स जो होती है ना, वो हमेशा लोअर प्राइस चार्ज करती हैं और वो हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होती हैं देन अ मोनोपोली फर्म। सो फर्स्ट जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है विच इज AO1 प्लस AO2 विच कंसिस्ट ऑफ 14 मार्क्स, जिसमें से AO1 is basically K plus UN, knowledge plus understanding, and AO2 is AN, which is analysis. तो AO1 और AO2 में तो तुम्हें ये बताना है कि हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव फर्म्स जो हैं वो लोअर प्राइस चार्ज करती हैं और एफिशिएंट भी होती हैं, और मोनोपोली फर्म जो है ना वो हाई प्राइस चार्ज करती है और एफिशिएंट नहीं होती। अग्री करोगे ना, यू विल अग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज व्हाट AO1 एंड AO2 इज। बट अगेन बिल्डिंग की बेस बनाओगे पहले, तो बिल्डिंग की बेस कैसे बनती है। बिल्डिंग की बेस ऐसे बनेगी कि पहले एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, सही है, और उस गड्ढे में आप जो है वो पहले फाउंडेशन बनाओगे पूरे आंसर की। तो फाउंडेशन क्या होगी। फाउंडेशन ये होगी कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताओगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, मोनोपोली बताओगे। देन यू विल एक्सप्लेन द की difference between the market structure. What is the key difference? Barriers to entry and exit. Every market structure's key difference is barriers to entry and exit, क्योंकि यही determine करता है where you will be operating. तो explain productive and allocative efficiency, economic efficiency के बारे में बताओ, क्योंकि generally whenever the question talks about efficiency, you have to talk about economic efficiency, which comprises of productive and allocative. First part of the answer clear है। अच्छा, फिर जो है मोनोपोलिस्टिक की बात करो। बोलो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन वाली नॉलेज दो, और उस शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन वाली नॉलेज में तुम उसको बताओ कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल या एब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सही है। वी डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस कंडीशन, वी विल ओनली एक्सप्लेन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एब नॉर्मल प्रॉफिट, सही है। और आप जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एब नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाओगे, जो कि हमने क्लास में बना भी लिया था लास्ट क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, सही है। तो शॉर्ट रन कंडीशन बताओ, बताओ कि भाई कंपटीशन ज्यादा होता है, जाहिर है कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइसेस कम होंगी, आउटपुट ज्यादा होगा, कस्टमर को चॉइसेस ज्यादा मिलेंगी, तो कंपटीशन ऑलवेज बेनिफिट्स कंज्यूमर्स। फिर आप बोलोगे लॉन्ग रन में एंट्री टू बैरियर्स आर वीक, सो फर्म्स एंटर, एंड व्हेन फर्म्स एंटर तो वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं, और जब वो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं तो अब थोड़ा आपको पॉलिटिकली यहाँ पर खेलना पड़ेगा। कैसे खेलोगे। आप उसको बोलो कि यार ये लोग एलोकेटिव एफिशिएंट नहीं होते, पर आंसर में नहीं लिखना ये। देखो AO1 और AO2 में तुम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एफिशिएंट शो करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपने कंपटीशन से शो कर दिया। तुम ये मत कहना कि monopolistic competitive firms are not allocative efficient. Don't say this. Save this point for evaluation. Although show it on the graph, but don't discuss this point in AO1 and AO2. You have to say that monopolistic competitive firms are efficient. तो तुम बोलो कि लॉन्ग रन का जो ATC है वो LRAC है, शायद LRAC बनता है, और आपको याद है ऑल द पॉइंट्स ऑन द LRAC आर प्रोडक्टिव एंड वन पॉइंट इज MES। तो तुम बोलना कि भाई मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो है ना वो लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव एफिशिएंट होती हैं, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑन द LRAC इज प्रोडक्टिव एफिशिएंट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके बोलो कि हाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एफिशिएंट होती है, इस तरीके से आप सपोर्ट करोगे, सही है। ये चीज क्लियर है। और प्राइस कम चार्ज करते हैं वो कंपटीशन वाली चीज से बता दिया मैंने। तो मैंने सवाल के स्टेटमेंट से एग्री कर लिया कि मोनोपोलिस्टिक कम प्राइस चार्ज करती है और एफिशिएंट होती है। अब तुम्हें बताना है कि मोनोपोली हाई प्राइस चार्ज करती है और एफिशिएंट नहीं होती है, तो ये तो बताना बहुत आसान है। तुम बोलोगे मोनोपोली चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है, एलोकेटिव एफिशिएंट नहीं होती, तो तुम एलोकेटिव एफिशिएंट वाला पॉइंट शो करो। बोलो जान पूछ कर अंडर एलोकेट कर रही है, जान पूछ के हायर प्राइस चार्ज कर रही है, आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, सही है। तो आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करा
आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करके हाई प्राइस चार्ज करी, जिसकी वजह से ये डेड बिड लॉस वाला एरिया आ गया जो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। सही है, तो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट है, डेड बिड लॉस के बारे में बताना उसको, जो ये वाला एरिया है। सही है, मतलब इस वाले एरिया को हाईलाइट करना लाजमी तौर पे, बोलना कि देखो ये देखो मार्केट फेल कर रहे हैं। तो फिर आप बोलो कि मोनोपोली आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करके शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइसेस बढ़ाती है, एक्स इनएफिशिएंट होती है, तो उसका एवरेज टोटल कॉस्ट भी ज्यादा होता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी एफिशिएंट। सही है, परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली का जब कंपैरिजन बता रहा था तो वहां पर हमने डिस्कस किया था ना कि दे ऑपरेट ऑन अ हायर एलआरएसी देन देयर पोटेंशियल। इफ दिस इज देयर पोटेंशियल एलआरएसी, तो दिस क्वांटिटी शुड बी produced at 12 $10, but they are producing at $12। इसका मतलब they are operating at an LRAC which is above their potential. So this is the potential LRAC, while this is the actual LRAC, and this is what X inefficiency is. Clear है? तो मोनोपोली एफिशिएंट नहीं होती, मोनोपोली हाई प्राइस चार्ज करती है, ये बताना बहुत आसान है। सही है, मोनोपोलिस्टिक का मैं वापस बता रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक का तुम बोलोगे कंपटीशन ज्यादा है, प्राइसेस कम होंगी। सही है, और लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो दिस एलआरएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का हर पॉइंट प्रोडक्टिव एफिशिएंट होता है ना, तो आप बोलो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंट होती हैं। अब एलोकेटिव ये नहीं होती तो तुम आंसर में नहीं बताना नहीं होती, ये इवैल्यूएशन में बताएंगे, क्योंकि देखो इवैल्यूएशन क्या होगी, इवैल्यूएशन सवाल के अगेंस्ट जाती है ना। हाँ मंसूर बेटा ऐसा ही है, इवैल्यूएशन सवाल के अगेंस्ट जाती है। इवैल्यूएशन में तुम बताओगे कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो होती हैं दे चार्ज हायर प्राइसेस एंड दे ऑपरेट लेस एफिशिएंटली, क्योंकि सवाल की स्टेटमेंट को ऑपोजिट जाओगे। अब तुम इवैल्यूएशन में सवाल की स्टेटमेंट के ऑपोजिट जाओगे, तो तुम्हें अब अपनी इवैल्यूएशन में बेसिकली ये समझाना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपैरेटिव फर्म्स आर नॉट ऑलवेज चार्जिंग अ लो प्राइस एंड मोनोपोली नॉट ऑलवेज हाई प्राइस। Monopolistic competition not always more efficient than monopoly, so you will go against the statement of the question. अब इवैल्यूएशन में क्या लिखोगे, अब पूरा आंसर भी डिस्कस कर रहा हूं, पर इवैल्यूएशन में क्या लिखोगे? However, it is possible that the firm in the monopolistic competition may also not be efficient, as in the short run, if the firm in a monopolistic competition continues to operate at profit maximizing level of output, then it will not have to achieve allocative efficiency or productive efficiency. And at the quantity where the firm operates, neither the condition of MCAR nor is the firm producing at its lower point of no average cost. मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई एक्सेस कैपेसिटी वाला मसला होता है, जो मैंने नहीं बताया था, एक्सेस कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, तो ये वाली चीज बताना। सही है, likewise, in the long run, it is also not possible for the firm to be efficient. If the firm wants to continue to operate in the long run, it must operate on the profit maximizing level of output, which is quantity Q in diagram 1. The allocative point would have been X. तो मैंने बताया कि देखो allocative efficient तो ये लोग नहीं होते, monopolistic की बुराइयां कर रहा हूँ। सही है, मतलब monopolistic जो है वो लॉन्ग रन में यहाँ ऑपरेट करती है, यहाँ जो Y पे ऑपरेट नहीं करती। ले रहे चीज ओ सही है। अच्छा फिर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, अब मुझे देखना तो यहाँ ग्राफ में भी एक्स है क्या है? अच्छा ग्राफ में उल्टा है ना, ग्राफ में एक्स ये वाला पॉइंट है। सही है, तो ये ग्राफ में सही लिखा हुआ है, मैंने अपनी फॉर्मेट में डिफरेंट वाई एक्स लिखा हुआ है। अच्छा अब आप मोनोपोली की तारीफ शुरू करो। अच्छा ये भी देख लो क्या लिखा हुआ है, monopolistic competitive firms might incur additional costs through the need to engage in non-price competition. This might lead to higher prices. तो सवाल की स्टेटमेंट से डिसएग्री कर दिया, बोला ना मोनोपोलिस्टिक एफिशिएंट है ना मोनोपोलिस्टिक लो प्राइस है। अब मोनोपोली को एफिशिएंट बनाओ, बोलो कि अच्छा मोनोपोली दो तरह की होती है, याद है? वन is a destructive monopoly and the other is a creative monopoly. A creative monopoly will be efficient, will try to be efficient क्योंकि वो मेहनत करते हैं। कैसे? They might invest in new technology, तो dynamic efficiency का ग्राफ बना देना, over time उनकी कॉस्ट कम होती है। Furthermore, it is likely that the monopolies operate on a large scale, तो उनको economies of scale होते हैं, so they might be charging a lower price. नेचुरल मोनोपोली तो जनरली लो प्राइस चार्ज करती है, पब्लिक इंटरेस्ट पे काम करती है। तो आपने बोला कि भाई हर मोनोपोली हाई प्राइस और हर मोनोपोली लेस एफिशिएंट नहीं होती, मोनोपोलीज भी लो प्राइस चार्ज करती है, मोनोपोलीज भी एफिशिएंट होती है, डिपेंड्स कि which type of monopoly we are talking about. In order to conclude, it is not always that firms operating in monopolistic combination will charge lower prices as compared to a monopoly. As stated, the pricing decisions will depend on the decisions of the directors. Moreover, it is also uncertain whether firms in monopolistic competition are more efficient than monopoly. This is your conclusion. This is your summary of the answer जो आपने ऊपर बात करी। बाकी ऊपर आंसर लिखा हुआ है वो तुम लोग रीड कर लेना पोर्टल से, नेक्स्ट जेन के पोर्टल पर अपलोडेड है ये आंसर।
ईयर मैंने तुम लोगों को बता दिया है, मार्किंग स्कीम भी, ये भी सब उस तरफ अटैच्ड है। ईयर इस सवाल का है नवंबर 23 P43, सही है। समझ गए। बैरियर टू एंट्री का डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली मोनोपोली में द बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक मोनोपोली शॉर्ट रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, और लॉन्ग रन में दूसरी फर्म्स एंटर नहीं हो पाती तो लॉन्ग रन में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, सही है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बैरियर्स टू एंट्री वीक होते हैं। तो शॉर्ट रन में एक मोनोपोलिस्टिक फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, पर लॉन्ग रन में फर्म्स एंटर हो जाती हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट पे फॉल कर जाते हैं। सर इन अ क्वेश्चन लाइक ये सही है, अबू बकर क्लियर है ये? अच्छा, it is better to make first all the graphs and then mention knowledge understanding, or it's better to make a graph and explain इंडिविजुअली। तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करता, 40 मिनट में तो पेपर हो ही नहीं सकता। आप मेरे आंसर्स भी अगर नोट करो ना, मैं नॉलेज के फौरन बाद जो है ना सारी डायग्राम बना देता हूँ, और मैं एज अ स्टूडेंट भी ऐसे ही करता था। AO1 जब तुमने जितनी भी सवाल की, देखो इन दी एंड जब आप पेपर में क्वेश्चन करोगे तो यू विल ऑलवेज हैव टू मेक अ स्केच फर्स्ट, नेवर स्टार्ट एन आंसर डायरेक्टली, क्योंकि बीच बीच में सोचते रहोगे। एक स्केच बनाना लाजमी तौर पे, और फिर आंसर शुरू करना। तो जब आप एक स्केच बना चुके होगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा विच ग्राफ्स यू विल मेक। तो फिर आप AO1 के फौरन बाद अपनी सारी ग्राफ्स बना के उनकी नंबरिंग कर देना और फिर लिखते जाना, क्योंकि देखो पेंसिल स्केल पेपर में एक ही बार उठती है सवाल में। बार बार पेंसिल स्केल उठाओगे लिखोगे, पेंसिल स्केल उठाओगे लिखोगे, 40 मिनट में नहीं हो सकता 20 मार्क का आंसर। मेरी बड़ी हटती है जब बच्चे डायग्राम बनाते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये बेकार टेक्निक है मेरे हिसाब से। एक बार में सारे ग्राफ बनाओ, फिगर 1 2 3 करो और फिर लिखो। ले रही है। अच्छा, एक और जो सवाल है, 2 मिनट जरा दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये एक सवाल है, ये पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो, ये समझ आ रहा है? रीड करो सवाल जरा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वो जहर बेटा ओलिगोपोली में होता है। क्या कह रहा है सवाल? अपना सवाल जरा रीड करो, कहना क्या चाह रहा है सवाल में, कह रहा है इट इज सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन, बट इम्परफेक्ट और परफेक्ट का फर्क है बेटा। सारिया क्या हो गया, है तो अलग अलग उसका पार्ट ना। Assess whether firms operating in a market structure of monopolistic competition are less efficient than those in operating in perfect competition. Agree with the statement. ये agree with the statement.
बताओ कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बताओ, अजम्पशंस बताओ। सही है। ए1 बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव और एलोकेटिव बताओ, वगैरह वगैरह। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट समझाओ, परफेक्ट कंपटीशन का, विच इज एमसीडी का टू एमआर, तो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। फिर परफेक्ट कंपटीशन की शॉर्ट रन कंडीशन समझाओ, सेकंड ग्राफ। एक ही डायग्राम में सारी कंडीशन से दिखाते वो वाला ग्राफ बनेगा, क्लियर है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको चीजें याद है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेरे साथ पूरा टॉपिक पढ़ा है, सवाल कराते हुए मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। सही है। और परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जैसे जो थर्ड ग्राफ जो यहाँ पर बना रही है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स आर एफिशिएंट, दे ऑपरेट एट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, क्योंकि एमसी इज इक्वल्स टू प्राइस होती है विच इज एलोकेटिव, और एटीसी मिनिमम होता है विच इज प्रोडक्टिव। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव होती है परफेक्ट कंपटीशन। फिर तुम बोलो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की शॉर्ट रन कंडीशन क्या होती है, एब नॉर्मल प्रॉफिट। सही है। इसका भी ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपका जो है इसका ग्राफ ऑप्शनल है। ये ग्राफ अगर मेरे ख्याल में, ये वाला ग्राफ ऑप्शनल है यार, ये अब बनाना है तो बनाओ, ना बनाना है तो ना बनाओ, ये तो लाजमी है। तो ये चौथा ग्राफ है और ये पांचवा ग्राफ है। चौथे ग्राफ में तुम एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन बताओगे मोनोपोलिस्टिक की शॉर्ट रन वाली, और बताओ कि वीक एंट्री टू बैरियर्स होते हैं। सही है। तो वीक बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म जो लॉन्ग रन में होती है ना, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती है। और जब वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाती है तो एक्स और वाई हमारी एफिशिएंसीज के पॉइंट है, जहां पर वो दोनों जगहों पे ऑपरेट नहीं करती। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, सो दे आर नॉट इकोनॉमिक एफिशिएंट। तो यू हैव अग्रीड टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप उसको स्टेटमेंट में बताओगे कि ऑल्दो इवैल्यूएशन में आप परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस को अपोज करोगे। आप बोलो परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंसी तो है, पर ये रियलिटी में एग्जिस्ट भी क्या करती है। तो अजम्पशंस के अगेंस्ट जाओ। फिर एक पॉइंट मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली वाले लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, क्योंकि हर बिजनेस एक ही आउटपुट बना रहा है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रिसोर्सेज तुम जाया करते जा रहे हो एक ही चीज पे, क्योंकि वैरायटी तो है नहीं परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। सही है। और परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो अजम्पशंस के अगेंस्ट जाओ और बोलो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑल्दो एफिशिएंट नहीं होती, पर लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो वो अचीव कर ही लेती है ना, क्योंकि एलआरएसी है, तो लॉन्ग रन में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो अचीव कर ही लेगी। एमईएस अचीव शायद ना करे, अपना लोवेस्ट पॉइंट अचीव ना करे। और एक और चीज तुम बोलो यहाँ पे कि ऑल्दो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स जो है वो एफिशिएंट इतना नहीं होती, बट दे कैन चार्ज अ लोअर प्राइस एज वेल, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है। दे हैव द इंसेंटिव टू इम्प्रूव। चाहिए, दे हैव द इंसेंटिव टू इम्प्रूव, लाइक वी डिस्कस्ड इन द लेक्चर। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट वाला जब चीज आपको बताई थी तो मैंने क्या लिखा था, इवेंचुअली दे ऑपरेट एट नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, सो दे आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स। कंपटीशन जनरेट्स इंसेंटिव फॉर एफिशिएंसी, देखो उनको मोटिवेशन है एफिशिएंट होने की। दे ट्राई टू अवॉइड एक्स इनएफिशिएंसी, ये कोशिश करते हैं कि हम इनएफिशिएंट ना हो, पर क्योंकि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है, दे आर बाउंड टू बी इनएफिशिएंट। तो होता ये है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में द गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट देम। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशंस के अगेंस्ट जाओ। फिर बोलो कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में तो दिस क्रिएट्स इनएफिशिएंसीज। फिर एक और तुम पॉइंट लिखो, मोनोपोलिस्टिक जो फर्म्स होती हैं दे अवॉइड एक्स इनएफिशिएंसी। सही है। एक्सप्लॉइट नहीं करते कंज्यूमर्स को, दे हैव टू इंसेंटिव, दे हैव द इंसेंटिव टू बी एफिशिएंट। और एलआरईसी का हर पॉइंट जो है वो प्रोडक्टिव एफिशिएंट होता है। तो ये अच्छे पॉइंट्स कुछ आप डाल सकते हो, और इनके एंड आप ये भी बोलो कि अक्सर गवर्नमेंट इनको रेगुलेट भी कर देती है। रेगुलेट किस फॉर्म में करती है कि भाई इनको, इन पे फाइन लगाती है इनको। डायनेमिक एफिशिएंसी डज नॉट अप्लाई है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो है ना वो मीडियम साइज फर्म्स होती हैं, लार्ज फर्म्स थोड़ी होती हैं। डायनेमिक एफिशिएंसी के लिए पैसा चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में लिख भी सकते हैं, मसला नहीं है, पर ना लिखो तो बेहतर है।
समझ आ गया सवाल?